धारचूला में बिजली विभाग सख्त, बकाया न चुकाने पर कटेगा कनेक्शन। धारचूला क्षेत्र के गलाती व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिल वसूली को लेकर कार्रवाई तेज कर दी, साथ ही कई कनेक्शन भी काट दिए हैं। अब धारचूला शहर में भी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि अपने बकाया बिल बिजली के जल्द से जल्द जमा करें। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा, इसलिए किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय पर भुगतान करें। अवर अभियंता आशुतोष जोशी ने जनता से अपील की है कि समय पर बिल जमा कर बिजली सेवा का बाधित होने से बचाएं और अपने कनेक्शनों पर दिक्कत न आने दें। सभी उपभोक्ताओं को उन्होंने जल्द बिल जमा करने का निवेदन किया है। कोतवाली जलजीवी पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान। कोतवाली जलजीवी से अपर उप निरीक्षक महेश पंत की टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन को साइबर क्राइम, नशे के दुष्परिणाम एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान टीम ने लोगों को सतर्क रहने, ऑनलाइन ठगी से बचने, नशे से दूर रहने तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही क्षेत्र के बुजुर्गों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना एवं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सुरक्षित बनाना भी है। उनको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा आदमी समझाता तो क्या होता है, वो बुरा मानता है। हम लोगों का पहला कंट्रोल अपने बच्चों पर होना चाहिए। नशे के संदर्भ में, सड़क ड्राइविंग के संदर्भ में, वाहन के पैसे, गाड़ी तो हमारी है ना जो चला रहा है वो, तो हमें कोशिश ये करना है कि 18 साल उसकी उम्र हो जाए, उसके बाद उसका डीएल बन जाए और डीएल बनने के बाद वो हेलमेट लगाए और जो 4 पहिया वाहन चलाने वाला है तो वो सीट बेल्ट या इन चीजों का प्रयोग करे। देखो नुकसान होता है तो हमारा होता है। अभी बंगा पानी में बच्चे कुछ नुकसान हुआ, कोई पंत भी होगा, कोई मुंशियारी का भी होगा, कोई किसी और जगह का भी होगा, है नहीं। तो नुकसान किसका हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है। इसलिए हम लोगों को ही आगे आना है इस चीज में, ठीक है। ठीक, मोबाइल में ओटीपीज वगैरह आते हैं तो ओटीपीज आपको किसी को शेयर नहीं करना है। और यदि कोई घटना घट जाती है, अब अपराध हो गया है, आपको जानकारी भी है लेकिन अपराध हो गया है, समाधान तो चाहिए ना, तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं इमीडिएट, या कोई नजदीकी थाना। धारचूला में शक्ति पूजन कार्यक्रम, महिला मोर्चा की पहल सराहनीय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के निर्देशानुसार आज धारचूला नगर में महिला मोर्चा द्वारा भव्य शक्ति पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला मोर्चा अध्यक्ष शकुंतला गारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान कन्याओं का पूजन तथा भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं और नागरिकों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का आयोजन धारचूला नगर में पहली बार देखने को मिला, जिसमें लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। शकुंतला गारी के नेतृत्व में हुआ यह आयोजन नगर में एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि शक्ति पूजन कार्यक्रम आज धारचूला में नगर मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा शकुंतला गारी के नेतृत्व में हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पिथौरागढ़ दौरा, योजनाओं की समीक्षा व स्टॉलों का निरीक्षण। आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। डीएम भटगाई ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह व उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। इनके स्थानीय उत्पादों, स्वरोजगार गतिविधियों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की राज्यपाल ने स्टॉलों में जाकर जानकारी प्राप्त की। उत्पादों की पैकेजिंग की सराहना करते हुए उन्होंने महिलाओं की आय में हो रही वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसे और बेहतर बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग करें। साथ ही राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में सेना के योगदान की भी सराहना की है। बता दें कि राज्यपाल के द्वारा आज सैन्य के द्वारा सिलाई मशीन, विकलांगों को अन्य चीज़ें भी वितरित कार्यक्रम में
भाग लिया। पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेना का उन्होंने तहे दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं जो यात्रा आदि कैलाश के लिए रैली निकली थी, उस साइकिल रैली का भी राज्यपाल ने निरीक्षण किया और उनको भी साधुवाद और शुभकामनाएं दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर में 15 साल से लेकर 76 साल के हमारे आरएमसी और सैनिक थे। उसके अंदर में 2 महिला भी थी और उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके अंदर में कहीं पर भी टायर्डनेस हो। उसके अलावा एक जो सबसे पुण्य काम किया कि हमने अपनी वीर माताओं, वीर नारियों को सम्मानित किया। हमारे परिवार के अंदर में जो वेटरन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचीवर्स हैं, उनको भी सम्मानित किया। आज बहुत ही विस्तार से आर्मी कमांडर साहब ने बताया कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए क्या क्या कदम किए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि पिथौरागढ़ का जो कैंटोनमेंट है अपने आप में एक उदाहरण का कैंटोनमेंट है। यहाँ बहुत सुंदर कार्य किया गया है इसकी मेंटेनेंस और अपकीप के अंदर भी। यहाँ की कैंटीन बहुत सुंदर है। ECHS भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे सबके सामने में ये चैलेंज होता है कि इसको और ऊंचा किस प्रकार से किया जाए। आज हर एक एक्स सर्विसमैन को मिलकर बहुत सुंदर लगा कि उन्होंने अपनी पूरा जीवन अपने देश के लिए लगाया है, मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक वेटरन के अंदर में एक अंश है, वो लीडर है। वो जिंदगी के हर एक चैलेंज को पूर्ण करने के बाद में यहाँ पे आया है। जिस दिन वो लेफ्टिनेंट और उसके ऊपर का अपॉइंटमेंट लेता है तो वो एक कमांडर बन जाता है, एक लीडर बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके साथ में वो समाज की बहुत सेवा कर सकता है। मुझे आज मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में और पिथौरागढ़ के अंदर में जो एक अर्थव्यवस्था के रिलेटेड जो कुछ एक क्रांतियाँ जिन्होंने जन्म लिया है, जिस प्रकार हमारी टूरिज्म बहुत बड़ी है। पिछले साल के अंदर में 40,000 टूरिस्ट आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले साल 4 लाख से भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए होम स्टे का क्षेत्र, हमारी महिलाएं, पिथौरागढ़ की महिलाएं सबसे अलग हैं। उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में इम्प्रूवमेंट किया बहुत अच्छा है। मैंने आज पूरे एक्स सर्विसमैन के परिवार को बोला कि हमारी सब महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ें और ये जो अरोमा की क्रांति है, मिलेट की क्रांति है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पिथौरागढ़ के वो पूरा दुनिया चाहती है। वो चाहती हैं यहाँ के राजमा, यहाँ का कीवी, यहाँ के जो बेरीनाग की चाय है। तो हम ये बहुत एक सुंदर अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर में यहाँ पर टूरिज्म बहुत ऊंचे दर्जे का होने वाला है और जो भी शिव जी के भक्त हैं, जो हमारे पुरातात्विक मंदिरों में आना चाहते हैं, तो इसके अंदर में हमारे जितने भी फौजी हैं, वेटरन्स हैं, एक्चुअली हम तो ऐसे ही कहते हैं रिटायर हो गया। फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, उसको आप भूतपूर्व नहीं कह सकते। उसके अंदर में अभूतपूर्व कैरेक्टरिस्टिक्स है और आज सबको मिलकर बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो हमारी सूर्य कमान है, जो हमारा हेडक्वार्टर उत्तर भारत का हेडक्वार्टर है, और वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ देम फॉर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। धारचूला नगर में गैस की आपूर्ति लगातार सुचारू है, परंतु दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोग जो कि एक सिलेंडर के स्वामी हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग सिलेंडर लेने धारचूला पहुंच रहे हैं, तो धारचूला मुख्यालय में आकर मालूम चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर भरा जाएगा, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि 45 दिन से पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, तभी आपका DSC कोड आएगा। तो अभी आपके पास क्या स्थिति है? स्थिति कुछ नहीं है, एक सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है, अभी दूसरा सिलेंडर हमारे पास है नहीं। आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं अभी कार्यरत कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ धारचूला में। Please do like, share and subscribe DCL News.